Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello students, this is our EVS textbook Looking Around, and our today's topic is first part of our chapter first, Super Senses. In this chapter we are going to learn about the different sense we feel in our daily life. What is senses? Senses are the things which we can feel, just like watching something, hearing something, or smelling something. These all are the different senses. Right students? Are you getting me? यह हमारी EVS की पाठ्य पुस्तक लुकिंग अराउंड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फर्स्ट पार्ट हमारे पहले चैप्टर का सुपर सेंसेस, हमारी विशेष ज्ञानेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रियां या सेंसेस क्या होते हैं? जो भी हम देखते हैं या महसूस करते हैं या जो हम सुनते हैं या जो हमारी आवाज़ है, जो आवाज़ करते हैं, ये सारी क्या हैं? सेंसेस हैं। इन्हें ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे जीवन में हम किसी चीज़ को सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर ये सेंसेस ना हो, अगर इस तरह के हम महसूस न कर सकें तो हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप देख नहीं सकते, अगर आप सूंघ नहीं सकते हैं या आप सुन नहीं सकते हैं तो क्या समस्या आपके साथ होगी। तो चलिए पढ़ते हैं ये चैप्टर, सुपर सेंसेस। Has this ever happened to you? You were eating in the playground, an eagle flew down and took away your roti. As you walked softly past a sleeping dog, its ear shot up at once. You dropped something sweet on the ground, and within a minute, many ants collected around it. अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हैज़ दिस एवर हैपन टू यू। हैपन माने होना, कि क्या यह एवर माने कभी, क्या यह कभी तुम्हारे साथ हुआ है क्या? वो बता रहा है कि आप खाना खा रहे हो प्लेग्राउंड में और अचानक कोई चील, ईगल होता है चील, फ्लू डाउन, वो नीचे आए और आपका रोटी उठाकर ले जाए। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? या आप चुपके से किसी सोते हुए डॉगी के पास से गुजर रहे हो और वो चुप अपने कान को हिला दे। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? या कि आपने से कुछ गिर गया हो, कुछ मीठा जमीन के ऊपर, आपसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया हो और कुछ ही मिनटों में बहुत सारी चींटियां जो हैं वहां उस ग्राउंड पर इकट्ठी हो गई हों। क्या ये सब कभी आपके साथ हुआ है? Why does it happen? Think and tell. ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में सोचिए और बताइए। क्यों होता है? क्योंकि अब वो कहता है एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। दे कैन सी, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animal world is full of examples of amazing senses. अब वो क्या कह रहा है कि जो एनिमल्स हैं उनके पास भी अलग अलग ज्ञानेंद्रियां हैं, अलग अलग चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि वो सब चीज़ें क्या कर सकती हैं उन ज्ञानेंद्रियों से? दे कैन सी, वो देख सकती हैं, सुन सकती हैं, टेस्ट कर सकती हैं, स्मेल कर सकती हैं, सूंघ सकती हैं और फील, महसूस कर सकती हैं। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? हमारी सेंसेस में आती हैं। क्या? सी, देखना, सुनना, टेस्ट करना, सूंघना और महसूस करना, ये सारा सारा क्या आता है? सेंसेस। इन्हीं को सेंस बोलते हैं, इन्हीं को ही ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। कुछ एनिमल्स हैं वो इतने ज़्यादा, उनकी नज़र इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो अपने प्रे को, प्रे मीन्स अपने शिकार को बहुत दूर से भी देख लेते हैं। जैसे चील है, ठीक है ना? अब चील कितनी ऊंची उड़ रही है और आपको उसे रोटी देखो उसने कहाँ से देखी और नीचे आके उठाकर ले जाती है ना? ऐसे ही कहते हैं कुछ जो हैं वो सुन सकते हैं, इतनी
फाइनेस्ट, ठीक है ना, कौन सी इतनी हल्की से कमज़ोर कोई छोटी सी आवाज़ भी सुन सकता है बड़े इजीली। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ढूंढ लेते हैं अपने दोस्तों को, अपनी उनकी खुशबू जो उनके से महक आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है, उससे वो अपने दोस्तों को पहचान सकते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। और अगर आप जानवरों के संसार की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उनके संसार में या उनके जो जीवन है, उनके जीवन में एक से एक सेंसेस हैं उनके लाइफ में, और ऐसी ऐसी ज्ञानेंद्रियां हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतनी मज़ेदार वो ज्ञानेंद्रियां उनके अंदर उनमें पाई जाती हैं। अब वो कहता है हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। जो एंट है वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है अपने फ्रेंड को कि ये फ्रेंड है या फ्रेंड नहीं है। वो कहता है एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, आई सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. वो कहता है कि भाई अब चींटियां जो हैं ये कैसे पहचान लेती हैं कि ये दोस्त है क्या है। वो कहता है कि जो एक एंट है वो एक बार जा रही थी किसी ग्राउंड में और अचानक से उसने देखा कि एक ग्रुप ऑफ एंट्स, एक जो चींटियों का ना समूह आ रहा है, वो दूसरी तरफ से आ रहा था। जो फर्स्ट वाली थी वो एंट थी, वो भाग गई, कुछ फटाफट अपने छेद की तरफ भाग गई, जो एंट होल होता है उसकी तरफ भागी। द एंट गार्डिंग, जो चींटियां जो थी जो गार्डिंग मतलब पहरा दे रही थी या रक्षा कर रही थी अपने होल की, उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड मतलब उसे पहचान लिया उन चींटी को, एंड लेट इट इन का मतलब उसे अंदर जाने दिया। जब उसे पहचान लिया कि हाँ ये तो हमारे ग्रुप की है और उसे अंदर जाने दिया। तो कैसे पहचानती होंगी? बिल्कुल ये खुशबू से, उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं कि हाँ ये हमारी दोस्त है कि दुश्मन है। कहता थिंक एंड टेल हाउ डिड द एंट नो दैट द अनदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। वह कैसे पता कर लेती हैं जो चींटियां कि वह जो चींटी है वो उनके ग्रुप की है कि नहीं है। तो बिल्कुल उसको सूंघ कर उसकी स्मेल से पहचान लेती होंगी। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज्ड दिस एंट। और जो गार्ड एंट थी उसने कैसे पहचान करी? उसने भी उसे सूंघ कर ही बिल्कुल ही पहचान कर लिया होगा कि ये हमारे ही ग्रुप की है कि नहीं। ट्राई दिस एंड राइट, इसे कोशिश करके देखिए और लिखिए। ठीक है, अब क्या कोशिश करनी है चलिए देखते हैं। ड्रॉप सम सुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। वो कहता है आप कुछ चीनी या कुछ गुड़ या कुछ भी मीठा चीज़ अपने ग्राउंड में डाल दीजिए और रुकिए कुछ देर जब तक कि वहाँ पर एंट नहीं आ जाती। और अब उसमें से जो अब आती हैं तो क्या क्या आपको नोट करना है, ध्यान से देखिए कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम। हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय लगता है, ठीक है, चींटियों को वहाँ पर आने में, मतलब कितनी देर में चींटियाँ आती हैं, ये आप नोट करिए, टाइम नोट कर लीजिए। Did one ant come first or a group of ants came together? वो कहता है क्या एक चींटी आई पहले या पूरा का पूरा ग्रुप इकट्ठे ही, या सारी के सारा ग्रुप इकट्ठा होकर आया है। कहता है What did the ants do with the food? और वो जो एंट्स हैं वो फूड के साथ क्या करती हैं, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए उसको। Where do they go फ्रॉम देयर, और वो वहाँ से कहाँ जा रहे हैं। डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो एक लाइन में मूव कर रहे हैं। ये आपने ऑब्जर्व करना है सारी की सारी चीज़ें। पहले कुछ मीठा, कुछ जैसे कि चीनी या गुड़ या कुछ भी मिठाई हम मीठा चीज़ डाल देंगे और फिर देखें कि ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं वहाँ। Now carefully, without harming the ants, block their path for a while with a pencil. अब ध्यान से, बिना चींटियों को हार्म किए, नुकसान पहुंचाए, ब्लॉक देयर पाथ, ब्लॉक मतलब रुकावट डाल दीजिए उनके रास्ते में, उनके रास्ते को रोक दीजिए। ब्लॉक करना मतलब रोक देना, देयर पाथ उनके रास्ते को रोक दीजिए। किनके? चींटियों के। किसके? फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर के लिए। विद अ पेंसिल, एक पेंसिल की मदद से उनके रास्ते को कुछ देर के लिए रोक दीजिए। और अब नाउ ऑब्जर्व, और ध्यान से देखिए, हाउ डू द एंट्स मूव, और अब चींटियां कैसे मूव करती हैं।
राइट तो ये भी आपको देखना है। अब उसमें क्या होगा, या तो क्या होगा कि जो एंड्स हैं वो उस पेंसिल के ऊपर से चलने लग जाएंगी या फिर साइड से उधर से निकलना की कोशिश करेंगी, राइट। अब कहता मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। ही फाउंड out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The another ants follow the smell to find the way. Now, can you guess why the ants behave like that when you blocked their path? अब वो कहता है कि बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट था कोई, है ना, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक्सपेरिमेंट्स मतलब प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग किए इस तरह के, और उन्होंने पाया कि भाई ये एंड्स हैं वो कैसे मूव इस तरीके से करती हैं, कैसे मूव कर लेती हैं वो इस तरीके से। तो उन्होंने क्या पाया कि उन्होंने देखा कि दे लीव, कौन, एंड्स जो हैं वो छोड़ती हैं एक स्मेल, कुछ महक छोड़ती हैं ऑन द ग्राउंड। क्या छोड़ते हैं, जमीन पर एक कुछ भी खुशबू छोड़ती हैं या महक छोड़ती हैं। द अनदर एंट फॉलो एंड्स द फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, और जो दूसरी एंट्स हैं वो उस खुशबू को फॉलो करते करते या उस स्मेल को फॉलो करते करते पीछे पीछे आती अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। तो ये एक तरीका है कि जो एंट्स हैं वो कैसे एक सीध में चलती हैं, ये जानने का हमें पता चला कैसे चलती हैं और क्यों चलती हैं। अब कहता है नाउ कैन यू गेस, अब तुम बता सकते हो वाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट, कि जो एंट्स हैं वो इस तरीके से कैसे बिहेव करती हैं जब उनका रास्ता रोका जाता है। तो वो क्या होता है भाई, उस तरीके से इसलिए बिहेव करती है क्योंकि जो आगे वाली है वो अपनी खुशबू छोड़ती हुई जा रही है, उसके पीछे पीछे सारी की सारी चलती जाती हैं। सम मेल्स इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। कुछ जो पुरुष कीड़े होते हैं, मतलब जो कीड़ों में आदमी होते हैं, वो पहचान लेते हैं अपने ही तरह की कीड़ों में औरतों को उनकी खुशबू से। मतलब जैसे कीड़ों में भी एक आदमी और एक औरत होता है ना, तो वो जो एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं कि ये आदमी है कि औरत है, वो भी उसकी खुशबू से कीड़े पहचान लेते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाई मॉस्किटोज, कि क्या तुम्हें कभी किसी मॉस्किटो ने, मच्छर ने परेशान किया है। क्या कहता है हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड, कि क्या तुम हुए हो कभी भी परेशान मच्छरों के द्वारा। मच्छर करता है ना परेशान, भिन 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 बना के परेशान चिपट जाते हैं। जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर, सोचो जरा उन्हें कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हो। है ना कमाल की बात, है ना। ऐसी वो आगे कहता है मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटो जो है वो भी आपको आपके शरीर की खुशबू से ढूंढ लेता है। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट। वो आपके पैरों के जो सोल होता है, पैरों का जो तला होता है, उसकी खुशबू से भी आपको ढूंढ लेता है। एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, और आपके शरीर में जो गर्मी होती है, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, उससे भी वो आपको ढूंढ लेता है। यानी मॉस्किटो 3 चीज़ों से आपको ढूंढ लेता है, एक तो आपकी स्मेल से, आपके पैरों से जो आ रही स्मेल है उससे, और आपके बॉडी के टेम्परेचर से भी वो आपको ढूंढ लेता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, ये रेशम का कीड़ा है। रेशम एक तरह का कपड़ा होता है, और वो कैसे बनता है, रेशमी कीड़ा जो उसे कीड़ा होता है जो धागा बनाता है, उस धागे को से रेशम बनता है, और फिर उस रेशम से रेशमी कपड़े बनते हैं जो बहुत ही कीमती होते हैं। तो ये रेशमी कीड़ा है। तो कहता है आई एम अ सिल्क वॉर्म, मैं सिल्क वॉर्म हूँ, और आई कैन फाइंड माई फीमेल, और मैं अपनी महिला को, अपनी जो सिल्क वॉर्म में जो महिला है उसे ढूंढ लेता हूँ फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल, बहुत किलोमीटर दूर से ही वो उसकी खुशबू को महसूस कर कर पहचान लेता है। अब देखिए कि कितनी ज़बरदस्त सूंघने की शक्ति है उसकी। जैसे भी हमने पढ़ा था ना कि जो अमेजिंग वर्ड है किसका, इंसेक्ट्स का, क्योंकि उनके में एक से एक सेंसेस देखने को आपको मिलेंगे। तो आप देखिए कि ये जो सिल्क वॉर्म है वो कितने किलोमीटर्स दूर से, कई किलोमीटर दूर से किक से अपनी फीमेल की खुशबू को सूंघकर पहचान लेता है ना कमाल की बात। आगे चलते हैं। वो कहता है हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल। वो कहता है क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को सूंघते हुए, इधर उधर सूंघते हुए देखा है। स्निफिंग मीन्स सूंघते करता है ना डॉगी, तो ऐसे करते हुए देखा है इधर और उधर।
आपने कभी सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है? तो कहता है कि डॉग्स जो हैं, जो कुत्ते हैं, मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. वो कहता है कि जो कुत्ते होते हैं ना, वो ना अपने एरिया, जहाँ उनके अपने घर के आसपास ना, वो अपना एक जगह बना लेते हैं, अपना एक एरिया बना लेते हैं. और वो क्या करते हैं, जब भी वो बाहर निकलते हैं तो सूंघते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके एरिया में कोई डॉगी आ गया हो. और वो कैसे पता करते हैं, क्या सूंघते हैं? वो उसकी सुसु या उसकी पॉटी को सूंघ कर पता करते हैं कि कोई और दूसरा डॉगी तो वहाँ पर नहीं आ गया. कहता राइट. कहता इन व्हाट वे डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंसेस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स. वो कहता है कि आप बताइए कि जो आदमी हैं वो किस प्रकार डॉगी के इस तरह की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं. कहता है इन व्हाट वे, किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स, आदमी लोग हैं, मेक यूज़, इस्तेमाल कर सकते हैं, द स्पेशल सेंस, विशेष सूंघने की खुश शक्ति को. किनके? कुत्तों की विशेष सूंघने की शक्ति को आदमी कैसे इस्तेमाल कर सकता है. तो कैसे इस्तेमाल करता है, आपने देखा होगा कि जो पुलिस वाले हैं कई बार ना कहीं किसी को मार दे जाते हैं, कहीं चोरी होती है तो डॉगी को बुलाते हैं, डॉगी सूंघता चोरों को पकड़ लेता है, कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह को सॉल्व करने में. कई बार आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह में बॉम्ब्स वॉम्ब्स को भी ढूंढता है. कभी कभी वो ड्रग्स वगैरह, मतलब डॉगी जो है बहुत सारे ऐसे काम कर सकता है अपने सूंघने की शक्ति से, जैसे कहीं कहीं पे कि जो आदमी नहीं कर पाता है ना. वो कहता है व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू. List some examples, like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. वो कहता है कि तुम्हारी जो सूंघने की शक्ति है वो किस किस प्रकार से आपके मदद करती है. उसकी एक लिस्ट बना दीजिए एग्जाम्पल की. जैसे कि जब आपको सूंघ के पता चल जाता है कि खाना ख़राब हो गया है कि नहीं हो गया है, या कहीं कुछ जल रहा है, ये भी आपको सूंघ कर पता चल जाता है. तो ये ऐसे ही कोई और लिस्ट आप बना दो कि आप सूंघ कर खुशबू, परफ्यूम की, धूप बत्ती की खुशबू आप पहचान लेते हो. ठीक है, टेस्टी खाना है कि नहीं है इसका बारे में हमें पता चल जाता है ना. और कई सारी हैं जो अपने सूंघने की शक्ति से आप पहचान लेते हो, उसके बारे में आप इसमें यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे. नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम. वो कहता है कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, क्या उनको आप पहचान लेते हो जिनकी सिर्फ खुशबू से ही आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा जानवर होगा. तो उनकी आपने लिस्ट बनानी है. जैसे डॉगी है या कैट है या काव है, जो भी आपको, जिसे आप टच किए बिना सिर्फ उसकी खुशबू से ही पहचान लेते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं. वो कहता है राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक. अब आपको 2 टेबल बने हुए, इस टेबल में एक तरफ उनको लिखना आई लाइक द स्मेल ऑफ, कोई उनके नाम लिखने हैं, और जिनके आप स्मेल नहीं करते हैं लाइक, उनका नाम यहाँ पर लिखना है. राइट. अब वो कहता है डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर. क्या तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के आंसर बिल्कुल सिमिलर हैं? ये भी आप चेक कर लें. डिस्कस डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर स्मेल हुज. वो कहता है कि क्या तुम्हारे फैमिली मेंबर में से किसी के कपड़ों में से बदबू आती है? किसके? ये आपने यहाँ पर लिखना है. डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल in a crowded place such as a fair, bus, train, etc. वो कहता है कि did you ever come across any smell, कि क्या तुम्हें कभी किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर कोई बदबू आपने महसूस की है, जैसे कि बस में या किसी मेले में या किसी ट्रेन वगैरह में, किसी और अन्य जगह पर. तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे. राइट. वाई सो, ऐसा क्यों. टुडे रजनी हैड टू गो out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Shushila. Shushila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son's Deepak, she covered her nose with her dupatta और स्कार्फ. वो कहता है कि वाई सो, ऐसा क्यों है. आज रजनी जो है उसे कहीं बाहर जाना है किसी ज़रूरी काम से, उसने छोड़ दिया है, ही हैड टू लीव, उसे
छोड़ा है अपने 6 महीने के बच्चे दीपक को अपनी सिस्टर सुशीला के यहाँ। उसने सुशीला के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ, रजनी को क्योंकि कहीं बाहर जाना है तो उसने अपने 6 महीने के बेटे को, दीपक को, सुशीला के पास छोड़ दिया है। अब जो सुशीला है उसके पास भी एक बेबी है, उसी एज की, 6 महीने की, उसके पास भी एक बेबी है। अब अचानक से एक बात होती है कि दोनों के दोनों बच्चे जो हैं एक साथ पॉटी कर देते हैं, पॉटी एट द सेम टाइम। अब वो क्या करती है, साफ करती है सुशीला अपनी बेटी की, तो पॉटी आराम से साफ कर लेती है। लेकिन जब वो अपनी बहन के बेटे दीपक की पॉटी साफ करने जाती है तो वो अपनी नाक को कवर कर लेती है अपने दुपट्टे या स्कार्फ से। तो ऐसा क्यों होता होगा, क्यों करती है? देखिए, वो कहता है थिंक एंड डिस्कस, सोचो और इसके बारे में बात करो। वो कहता है सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? कि वो कहता है सुशीला ने जब अपनी बेटी की सफाई करी तब तो उसने नाक नहीं ढकी, लेकिन जब वो अपने बहन के बेटे की सफाई कर रही थी तो उसने अपनी नाक ढकी। ऐसा क्यों? क्योंकि अपनी चीज़ में उससे बदबू नहीं आई है, लेकिन दूसरे के बेबी के साथ साफ करते समय उससे बदबू आ जाती है। कभी हमें अपनी बॉडी से बदबू नहीं आती ना, लेकिन दूसरे की बॉडी से एकदम से बदबू आती है। अब वो कहता है हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। ऐसे ही कहते हैं कि जब कभी आप महसूस करो कि जब आप सोच कर बताओ कि जब आप किसी कूड़े के ढेर से पास से गुजर रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होता है या कैसा महसूस करते हो। और सोचो कि जो बच्चे दिन भर उस कूड़े के ढेर में से कूड़ा उठाते रहते हैं उन्हें कैसे लगता होगा। अब हम अगर कभी किसी कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं तो हमें अपनी नाक को कवर करना पड़ता है, क्योंकि हमारी नाक बहुत उसमें से बदबू आ रही होती है और हमें अपनी नाक को ढक के वहाँ से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे उसी में से ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें वो स्मेल ऐसी बस चुकी होती है कि उन्हें वो उसमें से स्मेल महसूस होती ही नहीं। Is a smell good or bad for everyone in the same way? Or does it depends on how each one feels about it? वो कहता है क्या अच्छी और बुरी जो खुशबू है वो हर एक के लिए एक जैसी होती है, या वो डिपेंड करती है कि कौन कैसा महसूस करता है? बिल्कुल, खुशबू तो सभी के लिए एक जैसी होती है, परंतु ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसे किस तरीके से लेते हैं। राइट? अब जैसे हमने देखा कि सुशीला को अपनी बेटी की पॉटी साफ करने में बदबू नहीं आई, लेकिन जब उसे अपनी बहन की बेटे की पॉटी साफ करनी थी दीपक की तो उसे बदबू आ गई। हम अगर किसी कूड़े के ढेर से गुजर रहे हैं तो हमें बदबू आती है, लेकिन जो बच्चे उसमें से कूड़ा इकट्ठा कर रहे होते हैं, छांटते हैं, उन्हें बदबू नहीं आती, जबकि बदबू वैसी की वैसी ही होती है दोनों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे काम पर भी निर्भर करता है कि वो कैसा है। Let's see. Write the name of a bird which has eyes in front of its head, like in humans. वो कहता है एक ऐसे बर्ड का नाम लिखो जिसकी आंखें सर के आगे की तरफ होती हैं, जैसे कि आदमियों की या इंसानों की होती हैं। कौन है वो ऐसा बर्ड? वेरी गुड, आउल। राइट? आउल की आंखें बिल्कुल वैसी होती है ना। राइट? अब नेक्स्ट कहता है राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। What is the size of their eyes as compared to the size of their head? वो कहता है कि अब कुछ ऐसे बर्ड्स के नाम लिखो जिनकी जो आंखें हैं वो उनके सर के दोनों तरफ, आइदर साइड मतलब सर के दोनों तरफ होती हैं। एंड व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आइज, और उनकी आंखों का साइज उनके सर के साइज, कंपेयर मतलब तुलना में, उनके सर की तुलना में उनकी आइज कितनी बड़ी या कितनी छोटी होती हैं, इसकी भी आप तुलना करके बताइए। तो ऐसे सारी बर्ड्स हैं लगभग, जैसे पिजन है ना, क्रो है, पैरट है, इन सब की आइज क्या होती है, उनके हेड के दोनों तरफ होती हैं। और हर एक की अगर आप करोगे तुलना तो आपको अलग अलग डिफरेंस सबकी साइजेस में आंखों के दिखाई देगा। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। Their eyes can focus on two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. अब वो कहता है कि ज़्यादातर जो चिड़िया हैं उनकी आंखें जो होती हैं हेड के आइदर साइड, सर के दोनों तरफ होती हैं,
उनकी आंखें जो हैं वो फोकस कर सकती हैं, मतलब गौर कर सकती हैं या देख सकती हैं दो अलग अलग चीज़ों को एक ही समय में वो दो अलग अलग चीज़ों को देख सकती हैं। जैसे एक आंख कुछ और देख रही है और दूसरी आंख कुछ और देख रही है। When they look straight ahead, लेकिन जब वो बिल्कुल सीधे देखते हैं तो उनकी दोनों की दोनों जो आइज़ हैं वो एक ही चीज़ को देख सकती हैं। जैसे कि अगर आप अपनी आंखों को देखेंगे तो जहां आपकी एक आंख जाएगी वहीं दूसरी आंख भी जाएगी, यानी कि दोनों आंखों से आपको एक जैसी चीज़ें ही दिखाई देंगी। मगर बर्ड्स के साथ ऐसा नहीं है, राइट? वो अपनी दोनों आंखों से अलग अलग भी देख सकती हैं और जब वो सामने देखती हैं तो दोनों आंखों से एक ही चीज़ को भी देखती हैं। You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the birds' eyes are fixed and cannot move. So birds have to turn their head to see around. वो कहता है तुमने ज़्यादातर चिड़ियाओं को देखा होगा कि वो अपनी गर्दन भी अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, घुमाते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तुम जानते हो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं उनकी आंखें जो हैं वो फिक्स होती हैं, वो मूव नहीं कर सकती, ठीक है? वो क्या करते हैं, उन्हें देखने के लिए इसलिए अपनी गर्दन को चारों तरफ देखना अगर हो तो उन्हें अपनी गर्दन को मूव करना पड़ता है ताकि उनकी आंखें उस तरीके से देख सकें, राइट? अब कहता है लुकिंग विद वन और बोथ आईज। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग ये करके देखते हैं। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम distance and ask him to do some action like wave hands, shake head, etc. अब कहता है कि क्लोज करो अपनी राइट आई, अपनी सीधी आंख को बंद कर दो या उसे ढक दो अपने हाथ से और अपने दोस्त को बोलो कि वो आपके सीधे हाथ की तरफ खड़ा हो जाए, राइट हैंड साइड की तरफ खड़ा हो जाए कुछ दूरी पर, और उससे कहो कि वो कुछ एक्शन करे अपने हाथों से या अपने गर्दन से, कुछ भी करे, अपने टांगों से कुछ भी कोई एक्शन करे, हाथ हिला के दिखाए, गर्दन हिलाए, कुछ ऐसा करे। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? क्या तुम अपने दोस्त का वो एक्शन करते हुए देख सकते हो अपनी गर्दन को बिना हिलाए? Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. और अब अपने दोस्त को दोबारा कहो कि वो एक्शन करे, मगर अब की बार आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, मगर आप गर्दन नहीं हिलाएंगे, राइट? और नेक्स्ट कहता है What was the difference on looking with one or both eyes? अब वो कहता है कि अब आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया एक आंख से देखने में और दोनों आंखों से देखने में, ये भी आपने इसमें लिखना है। वो कहता है नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। ट्राई दिस विद बोथ योर आईज ओपन, देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट व्हेन was it easier to catch? अब वो कहता है कि और एक्टिविटी है वो आप करो, एक टॉस करो, एक छोटी सी बॉल को ऊपर उछालो या सिक्के को उछालो और उसे कैच करने की कोशिश करो। कब? एक तो जब आपकी दोनों आंखें खुली हो तब, और जब आपकी कोई एक आंख बंद हो तब उसे कैच करने की कोशिश करो। तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा ईजी है? जब आपने, वेरी गुड, जब आपने दोनों आंखें खुली रखी होंगी तो ज़्यादा आसानी से आपके उसे कैच कर पाए होंगे, है ना? Imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. What would you be able to do then, which you cannot do now? कहता है अगर आपकी आंखें जहां आपके कान हैं वहां हो जाएं तो आप क्या ऐसा कर सकते हो जो आप अभी नहीं कर सकते? सोचो तो पहले, आप दिखाई कैसे दोगे? और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी आंखें ऐसे हो जाएंगी कानों की जगह पर तो अब आप एक आंख से एक चीज़ और दूसरी आंख से दूसरी चीज़ें देख सकेंगे जैसे बर्ड्स करती हैं, राइट? अब वो आगे कहता है सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters. अब वो कहता है कुछ बर्ड्स हैं जैसे नाइट है ना, काइट है, ईगल है या वल्चर है, ये चील वगैरह होती हैं, ये बहुत ज़्यादा दूर से भी चीज़ों को देख सकती हैं जबकि हम उन्हें
बहुत दूर से नहीं देख सकते, उनकी देखने की शक्ति, उनकी देखने का सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। अब क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक चील कितनी ऊंचाई से आपकी रोटी ग्राउंड में देख लेती है? तो कितनी दूर होगी? कई बार वो किलोमीटर्स भी हो सकता है कि कई किलोमीटर्स ऊपर हो, वहाँ से भी वो आपकी रोटी को देख सकती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या जो जानवर हैं वो कलर्स को देख सकते हैं? ये भी आश्चर्य की बात है। चलिए पढ़ते हैं। वो कहता है एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। वो कहता है कि जिस तरीके से हम अलग अलग कलर देख सकते हैं, चिड़िया या जो जानवर हैं वो अलग अलग कलर्स को नहीं देख सकते, है ना। सभी जानवरों में अलग अलग फ़र्क होता है। जैसे कि आप देखिए अलग अलग तरीके से ये नीचे बना हुआ है, ये आदमी है, ये सब कुछ देख सकते हैं, जबकि ये बर्ड है इसे कुछ ऐसा दिखाई देगी, डॉगी को कुछ ऐसा, और ये कुछ और है उसको ऐसा दिखाई देगा, राइट। अब वो आगे कहता है इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, those animals that are awake at night can see things only in black and white colors। अब सिंपल सी बात है, वो क्या बता रहा है, ये ऐसा माना जाता है, बिलीव्ड मतलब विश्वास किया जाता है, माना जाता है कि जो एनिमल्स हैं जो डे टाइम में उठे रहते हैं, यानी कि जो दिन में जागते हैं, वो लगभग कलर्स को देख सकते हैं, जबकि जो एनिमल्स रात को जागते हैं उन्हें चीज़ें सिर्फ ब्लैक और वाइट दिखाई देती हैं, उन्हें रंग बिरंगी चीज़ें नहीं दिखाई देती, मतलब वो रंग नहीं पहचान पाते, राइट। तो in this first part of this chapter, that's all for today. And in this chapter till now, we have studied about the smelling sense, the seeing sense, right, of different animals and human beings, how bird's eyes works, right. That's all for today. Have a good day. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.